परमात्मा सहज भाव में अपनी भक्ति नहीं प्रदान करता, जबकि भागवत को सुनने से सबसे पहले होता क्या है? कहा भकारो भक्ति दातारः। उस व्यक्ति को सबसे पहले भक्ति की ही प्राप्ति हो जाती है। कब? जब वो भागवत की कथा सुनने के लिए केवल मन में विचार करता है। भैया, वो जीव अपने मन में विचार कर लेता है कि मुझे भागवत की कथा सुननी है, तो मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक कहता है कि जब अपने मन में कल्पना मात्र करते हैं कि भागवत की कथा हो रही है तो मुझे सुनना चाहिए, तो मेरा वो परमात्मा सुश्रे भी तत्क्षणात् उसी क्षण आकर के कहाँ बैठ जाता है? आपके हृदय में आकर के वो अवरुद्ध हो जाता है, बैठ जाता है। मेरे भैया, जब केवल आप कल्पना मात्र कर लेते हो मुझे भागवत की कथा सुननी है, तो जिसके हृदय में वो परमात्मा आकर के विराजमान हो जाएगा, तो भक्ति की तरंगे जो हैं वो हिलोरे लेने लगती हैं उस भक्त के हृदय में महाराज। तो वो परमात्मा जब प्रसन्न होता है तो सबसे पहले देता ही क्या है? कहा अपनी भक्ति प्रदान करता है और बड़े सहज भाव में दे देता है। ठीक है, उस परमात्मा के प्रसन्न होने से मुझे भक्ति मिल गई, तो भक्ति कैसे किया जाए? मैया देवहूति अपने पुत्र अपने आराध्य कपिल जी से यही बात पूछती हैं कि मुझ जैसे अबला के लिए क्या भक्ति श्रेष्ठ है, और यदि भक्ति भी किया जाए तो वो किस प्रकार से किया जाए? तो जब भागवत की कथा सुनने के लिए आप उत्सुक होते हैं तो परमात्मा की कृपा से सबसे पहले आपको भक्ति की ही प्राप्ति हो जाती है। और दूसरा क्या आता है? कहा गकारो ज्ञानवर्धन। दूसरे गा से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छा, उस परमात्मा को प्राप्त करने का केवल दो साधन है इस संसार में। उस परमात्मा को अगर आप प्राप्त कर सकते हैं तो केवल दो भाव से, या तो आपके पास अविचल भक्ति हो, कभी भी न डिगने वाली आपके पास भक्ति हो, या कृपाण की धार के समान आपके पास वो सुंदर ज्ञान हो महाराज। जब ये तीक्ष्ण ज्ञान होगा और परमात्मा के चरणों में आपकी निरंतर प्रीति होगी, भक्ति होगी, तो ही वो परमात्मा दो भाव से आपको मिल सकता है। उस परमात्मा को प्राप्त करने का अन्यान्य कोई तीसरा साधन नहीं। तो संतों ने कहा महाराज तीसरा क्या है? कहा वकारो ब्रह्मरोपाय। उस परमात्मा को प्राप्त करने का दो साधन क्या? कहा उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। कब? जब आपको ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी तब। तो जब ये तीनों मिल जाएंगे तो चौथा क्या होगा? कहा तकारो तत्वदर्शनः। इस संसार में हम आए जिस लिए हैं, हमारा चौथा पुरुषार्थ जो है, पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष, तो इस भागवत को सुनने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे सनातन संस्कृति में महाराज दो ग्रंथ बहुत प्रचलित हैं। कौन कौन? एक श्री रामचरितमानस और दूसरा श्रीमद् भागवत महापुराण महाराज। श्री रामचरितमानस मुझे जीना सिखाती है कि समाज में, संसार में, परिवार में व्यक्ति जिए कैसे, किस आदर्श को धारण करके वो जिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण मुझे मरना सिखाती है
कि आपका मरण कितना मंगल होगा, आपकी मृत्यु कितनी सुंदर होगी, ये मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण बताता है महाराज। किसी संत ने और भागवत की व्युत्पत्ति करते हुए बड़े भाव से कहते हैं, भा का अर्थ होता है महाराज भानु। भानु माने होता है रोशनी, प्रकाश। वैसे भी हम जिस देश में रह रहे हैं, इस देश का ही नाम है भारत। तो भारत का अर्थ ही होता है भा, माने होता है प्रकाश। तो वैसे भागवत का जो भा है महाराज, ये मुझे अगर कुछ देता है तो रोशनी देता है, प्रकाश देता है। गा का अर्थ होता है निरंतरता, गतिशील महाराज, गति। और वा का अर्थ होता है विवेचन, अध्ययन करना। अपने उस परमात्मा की प्राप्ति में हमें क्या करना चाहिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए इसका अध्ययन करना महाराज। और ता का अर्थ होता है ईश्वर। कहने का तात्पर्य, जब जीव के जीवन में, मनुष्य के जीवन में ईश्वर रूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है, जब मनुष्य के जीवन में ईश्वर रूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है, तब वह जीव जो है वो क्रियात्मक स्थिति में आ जाता है। और अंत में वह अपने जीवन के लक्ष्य का विवेचन करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है महाराज। यही भागवत का मूल अध्याय है, मूल तत्व है महाराज। संतों ने प्रश्न कर लिया, महाराज ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसको आप सुनने और सुनाने की बात कर रहे हैं ना, और जिसके लिए आप बता रहे हैं कि भक्ति की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो इसका आराध्य कौन है, उसका स्वरूप क्या है, वह करता क्या है महाराज। तो भागवत के महात्म्य में बड़ी सुंदर बात बताई गई कि सच्चिदानंद रूपाय, वो परमात्मा हमारा है कैसे। कहा सच्चिदानंद रूपाय, सत चिद और आनंद का जो सागर है महाराज, सत माने होता है सतो गुण से जो युक्त है, सतो गुण जिसमें व्याप्त है, समाहित है। चिद माने होता है प्रकाश, जिसमें निरंतर प्रकाश है महाराज। और तीसरा आता है आनंद। संसार में जितने भी शब्द बने हैं, जितने भी शब्द बने हैं संसार में, सबका विलोम शब्द जरूर बना है। अगर दिन बना है तो रात, हानि है तो लाभ, जीवन है तो मृत्यु, यश है तो अपयश। सब कुछ इस संसार में किसी ना किसी का विलोम शब्द जरूर बना है, लेकिन एक आनंद ऐसा शब्द है जिसका विलोम नहीं बना है। क्यों नहीं बना है महाराज? कहा वो आनंद स्वयं परमात्मा है, और उस परमात्मा की समता बराबरी संसार में कोई कर नहीं सकता, इसलिए आनंद का कोई विलोम नहीं बना है। तो कहा सच्चिदानंद रूपाय, उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है? कहा जो सत से, चिद से, प्रकाश से और आनंद से सराबोर है, वही परमात्मा सच्चिदानंद है। और क्या बताते हैं? तो महाराज जब आपका परमात्मा इतना सुंदर है तो करता क्या है? अरे कुछ करता तो होगा ना।
तो कहा विश्योत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व का पालन करता है, विश्व की उत्पत्ति करता है महाराज। सबसे पहले वो विश्व की उत्पत्ति करता है, फिर उसका पालन करता है, और जब वो समझ जाता है कि ये भी संसार में लीला परिपूर्ण हो चुकी है, इस सृष्टि का विनाश भी कर देता है। विश्योत्पत्त्यादि हेतवे, और करता क्या है महाराज वो? कहा तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का वो समूल सहित विनाश करता है। वो 3 प्रकार के ताप हैं कौन कौन महाराज? कहा एक होता है दैहिक ताप, एक होता है भौतिक ताप, और एक होता है दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। इन 3 प्रकार के तापों का वो विनाश कर देता है। अच्छा, आज तक आप जितने भी देवी या देवता को सुने होंगे, सब देवी या देवता केवल पाप का विनाश करते हैं। आप दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, आपने कोई पाप कर्म किया है, तो उस पाप के शोधन के लिए, पाप के मार्जन के लिए, पाप के समूल नष्ट के लिए आप करते क्या हैं? भगवती की उपासना करते हैं। आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। कुंडली में कोई दोष आ गए हैं, उनके मार्जन के लिए गणेश जी की उपासना करते हैं। तो ये सारे के सारे देवता मिलकर के आपके पाप का महाराज वो समूल नाश कर देते हैं। लेकिन मेरे भागवत के जो आराध्य हैं, मेरे भागवत के जो प्रभु हैं, वो करते क्या हैं? पाप नहीं नष्ट करते। तो क्या नष्ट करते हैं? कहा तापत्रय विनाशाय, उस पाप से उत्पन्न होने वाला जो ताप है ना, जैसे बुखार आपने देखा नहीं है, लेकिन जब मुझे बुखार हो जाता है तो मुझे अनेक प्रकार की शारीरिक पीड़ा प्राप्त होने लगती है। तो जब आप दवा ले लेती हैं तो वो बुखार आपका दूर हो जाता है। उसी प्रकार से महाराज संसार की, जैसे आप सब रोटी बनाती हैं, तो जब रोटी बनाती हैं तो आपसे पूछा जाए कि आप रोटी जब बना रही हैं तो आग से रोटी बना रही हैं कि आग के ताप से रोटी बना रही हैं? अब बिना तावा के अगर हम रोटी रख दें, कच्ची रोटी महाराज, तो पक नहीं सकती। इसके लिए तावा रखते हैं, तावा जब गर्म हो जाता है तब उसके ऊपर रोटी डालते हैं। तो प्रश्न आया कि वो परमात्मा करता क्या है? इससे आग से उत्पन्न हुए ताप से जैसे हम रोटी बना लेते हैं, वैसे वो मेरा परमात्मा पाप से उत्पन्न हुआ जो मेरा ताप है, उन 3 प्रकार के तापों का जो समूल सहित नाश कर देता है, वो है कौन? कहा श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसा मेरा वो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भागवत के महात्म्य में बड़ा सुंदर दूसरा श्लोक आता है। क्या महाराज? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम। कितनी सुंदर बात कही गई महाराज। कहा जिस समय सुखदेव स्वामी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है,
जन्म लेने के बाद में उनका नाल छेदन संस्कार भी संपन्न नहीं हुआ है। बालक जब जन्म लेता है तो उसका नाल छेदन किया जाता है। कहा जिस बालक का ना तो जनेऊ संस्कार हुआ है, ना नाल छेदन संस्कार हुआ है, ना लौकिक संबंधित कोई कार्य हो, यह है महाराज। ऐसा बालक जब जंगल को जाने लगा तो उसके जो पिता थे उसके पीछे दौड़ पड़े और हा पुत्र कह करके पुकारने लगे, बेटा लौट आओ, मत जंगल की तरफ जाओ। प्रश्न कर लिया महाराज, भगवान ये हैं कौन जो केवल जन्म लिए और जन्म लेते ही जंगल की तरफ चले जा रहे हैं? माता से, पिता से, परिवार से, समाज से, किसी से कोई मोह नहीं है। और ये हैं कौन जो पीछे पीछे उनको पुकार रहे हैं कि बेटा लौट आओ। तो महाराज बताते हैं कि ये श्री सुखदेव स्वामी जी जन्म लिए और जन्म लेते ही जंगल की तरफ चल पड़े। क्यों महाराज? इस सुखदेव जी का प्रादुर्भाव कैसे होता है? तो बताते हैं कि पीछे से थोड़ी सी कथा आती है। एक बार भूत भावन भोलेनाथ कैलाश को छोड़ करके कहीं विचरण कर रहे थे। नारद जी ने देखा कि मैया अकेली हैं, पार्वती मैया अकेली हैं, तो इनके पास चलना चाहिए। पार्वती को अकेला जान करके नारद जी उनके पास आ गए और मैया को प्रणाम आशीर्वाद आदि करने के बाद में कुशल क्षेम पूछा और कहा ये बताइए कि भूत भावन भोलेनाथ कहाँ चले गए, आपके आराध्य कहाँ चले गए? मैया ने कहा कहीं गए हैं, शीघ्र वापस आ जाएंगे। पार्वती मैया ने कहा। नारद जी ने अवसर अच्छा समझा और एक प्रश्न कर लिया पार्वती मैया से। क्या? मैया ये बताओ, ये गले में आपके जो परमात्मा हैं भोलेनाथ, एक गले में जो मुंडों की माला धारण किए रहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? क्या इसके विषय में आपसे कभी उन्होंने कोई चर्चा की? मैया पार्वती ने कहा आज तक तो कोई चर्चा नहीं हमने, ना तो कोई प्रश्न ही पूछा आज तक हमने। तो कहा भगवान, नारद जी ने कहा इसका मतलब मैया वो आपसे प्यार नहीं करते, नहीं तो इसके विषय में आपसे कुछ ना कुछ चर्चा तो अवश्य करते ना। मैया को लगा कि अवश्य ये नारद जी जो कह रहे हैं ये बात में दम है कुछ, क्योंकि अगर मुझसे मेरे परमात्मा प्यार करते तो ये मुंडों की माला क्यों धारण करते, इसका रहस्य अवश्य मुझे बताते। जैसे भूत भावन भोलेनाथ कहीं से वापस आए, मैया ने उनको जलपान नहीं दिया, बैठने का आसन नहीं दिया, प्रश्न पूछ रही हैं। क्या? ये बताइए आज आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते? भगवान शिव ने कहा कि पार्वती आज तक तो तुमने ऐसा कोई प्रश्न कभी नहीं किया, ये आज प्रश्न क्यों ऐसा कर रही हो? कहा क्योंकि वो समय आ गया है, आपने अवसर दे दिया प्रश्न करने का। कहा मैं कुछ समझा नहीं। कहा ये बताइए आप अपने गले में ये मुंडों की माला क्यों धारण करते हैं? भगवान शिव ने कहा पार्वती मुझे अमरत्व की कथा मालूम है, जिसके कारण मेरा विनाश कभी नहीं होता, मैं कभी मरता नहीं, मैं अविनाशी हूं। मैया ने कहा तो हे पार्वती तुम जितनी बार जन्म लेती हो और मरती हो, तो जब तुम मरती हो तो तुम्हारे शीश को काट करके धागे में पिरो करके अपने गले में धारण कर लेता हूं, जिससे तुम्हारे प्रत्येक जन्म का मैं हाल समझ सकूं। मैया ने गिनना चालू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे इतने जन्म हो गए और आप अभी तक मरे नहीं, कारण क्या है?
भगवान ने कहा मुझे अमरत्व की कथा मालूम है जिसके कारण मेरा विनाश नहीं हो। मैया ने कहा वो कथा तो मुझे भी सुना सकते हैं आप। भगवान शिव ने कहा स्त्री शूद्र द्विजबंधो नाम त्रयीना श्रुति गोचरा। इन 3 लोगों को कथा नहीं सुननी चाहिए। किसको किसको? स्त्री शूद्र द्विजबंधो नाम, जो स्त्रियां हैं, क्यों नहीं सुनना चाहिए? क्योंकि इनका चित्त जो है वो कथा में नहीं लगेगा, अन्यत्र विचरण करेगा। और कथा के रसिक तो वही हैं। भागवत में लिखा गया जो धावंती रसलम पटा, उन्मत्त होकर के जो पागल की भांति दौड़े चले आवे, वही भगवान की असल रसिक है कथा की। धावंती रसलम पटा। और ये सहज भाव इनमें संभव नहीं हो सकता स्त्रियों में, इसलिए कहा ये कथा सुनने के अधिकारी नहीं। शूद्र को भी कहा ये कथा को सुनने के अधिकारी नहीं है। क्यों? अन्यान्य कोई कारण नहीं कि ये कथा सुन लेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, लेकिन कथा की मर्यादा का जो पालन करना चाहिए वो इनमें संभव नहीं हो सकता। अब शूद्र उसी को नहीं कि जो शूद्र जाति में जन्म ले लें। अगर हम ब्राह्मण होकर के भी और ब्राह्मणोचित कर्म नहीं कर रहे हैं, टीका नहीं लगा रहे हैं, शिखा नहीं रख रहे हैं, सूत्र नहीं रख रहे हैं, गायत्री का जप नहीं कर रहे हैं, संध्या उपासन नहीं कर रहे हैं, आतिथ्य सेवा नहीं कर रहे हैं, गाय की सेवा नहीं कर रहे हैं, हंतकार नहीं कर रहे हैं, तो हम भी शूद्र हैं महाराज। कहा स्त्री शूद्र द्विजबंधो नाम, और जो ब्राह्मण द्रोही हैं ऐसे लोगों को कथा नहीं सुनानी चाहिए। लेकिन मैया ने आज जिद कर ली, भगवान मुझे कथा सुननी है और वो कथा मुझे सुनाए। हिमालय की तलहटी में लेके जाते हैं और हिमालय की तलहटी में लेके गए। भगवान शिव ने अपने डमरू को जोर से बजाया, निनाद किया कि यहाँ जितने भी जीव हैं वे सब जीव यहाँ से दूर हो जाएं, क्योंकि जिससे ये कथा अन्य किसी को ना प्राप्त हो। त्रिशूल को आदेश दिया कि जितने भी जीव यहाँ हैं सबको दूर कर दो। त्रिशूल ने सबको दूर किया। वहां कोई नहीं है, भगवान शिव कथा सुना रहे। मैया पार्वती बड़े भाव से कथा सुन रही है। 1 दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ, 3 दिन व्यतीत हुआ। मैया पार्वती कथा तो सुन रही हैं, लेकिन धीरे धीरे आलस्य आ रहा है। इस शरीर जो है वो मैया की शिथिल होती जा रही है। कथा से धीरे धीरे मन हट रहा है पार्वती का। निद्रा आ गई तो जो ओम ओम का उच्चारण कर रही थी पार्वती जी, वो धीरे धीरे अब ओम ओम होने लगा। तो उसी हिमालय की तलहटी पे जहां भगवान शिव कथा सुना रहे हैं, एक सुक का अंडा जो था वहां पड़ा था। 3-4 दिन के बाद में वो फूट गया और फूटने के बाद में एक सुक के रूप में हो गया। सुक ने देखा कि भगवान शिव कथा सुना रहे हैं, इतने योग्य वक्ता कथा सुना रहे हैं तो सुनना चाहिए। और देखा कि पार्वती जो है, जो कथा में ओम का उच्चारण कर रही थी, उनका ओम धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वो जो सुक था वो धीरे धीरे ओम 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 बोलने लगा। 7 दिन की कथा परिपूर्ण हुई। भगवान शिव के जब नेत्र खुले तो देखा मैया तो बगल में लेटी हैं, सो रही हैं। तो ये ओम कौन उच्चारण कर रहा था तो पता चला, देखा शिव ने एक सुक जो था वो ओम का उच्चारण कर रहा था। अरे कहा ये तो कथा गलत हाथों में चली गई, इसलिए तुरंत त्रिशूल को आदेश दिया कि इसका वध कर दो। सुक वहां से उड़ता है। उसने सोचा कि ये त्रिशूल मुझे मार डालेगा, इसलिए वो उड़ता उड़ता आया और व्यास जी की पत्नी का नाम है अरणी। मैया अरणी उस समय अर्घ दे रही थी भगवान सूर्य को।
जम्हाई आ गई, मुंह खुला, मुंह से प्रवेश कर गया वो जीव और गर्भ में जाकर के बैठ गया। त्रिशूल मैया के चारों तरफ घूम रहा है, कब वो जीव जन्म ले, कब उसका मैं वध कर दूं। क्यों? क्योंकि गलत हाथों में कथा चली गई। हाँ, जैसे आज के समय में गुरु बहुत हो गए हैं, चेला लोग बहुत हो गए हैं। पता चला जब खटिया पे पड़ जाएंगे, उठने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, बोलने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, तब भैया चलिए ये गुरु मंत्र ले ले। हाँ, तब गुरु मंत्र ले ले। और गुरुजी को बुला लेंगे तो गुरुजी भी 100 रुपये और 1 धोती या लोटा के चक्कर में उसके कान में मंत्र दे देते हैं। जबकि गुरु किसको बनाया जाए और शिष्य किसको बनाया जाए, ये बहुत सोच करके निर्णय करना चाहिए। विवेकानंद के गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस महाराज। 200-400 वर्ष की पूर्व की घटना है महाराज, बहुत ज्यादा नहीं। रामकृष्ण परमहंस को मां भगवती काली का साक्षात दर्शन होता था, ये सबने देखा है, सब जानते हैं। विवेकानंद जी से लोगों ने कहा कि आप उन्हीं को गुरु बना लीजिए। विवेकानंद जी ने कहा पहले मैं अपने गुरु की परीक्षा लूंगा और जब गुरु मेरे परीक्षा में पास होंगे तो जाकर के मैं उनको अपना गुरु बनाऊंगा। तो रामकृष्ण परमहंस महाराज 1 रुपए अपने हाथ से भी नहीं लेते थे, पैसा कभी हाथ से छूते ही नहीं थे। विवेकानंद जी ने क्या किया महाराज, एक सिक्का लिया, उनके सिरहाने रख दिया और जैसे रामकृष्ण परमहंस जी आए उस आसन पर जैसे बैठते हैं, सिक्का केवल उस सिक्के के कारण उनकी शरीर जलने लगी। अरे कहा ये दुर्व्यवहार किसने किया? हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज मैंने किया, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था कि आप वास्तविक में नहीं लेते हैं कि लेते हैं महाराज। आज यही बात वो त्रिशूल सोच रहा है कि कथा गलत आदमी के हाथ में चली गई, इसलिए इसको मृत्यु दंड दे दे हम। चारों तरफ शरीर की घूमने लगा, कब ये बालक जन्म ले, कब इसको मार डालूं। आकाशवाणी हुई, अरे महाराज आपने ही तो कहा है कि इस कथा को सुनने से लोग अमर हो जाते हैं, मरते नहीं। तो इस सुख ने तो आपकी कथा को सुन लिया है, वो भी आपके मुख से सुन लिया है, तो ये मारा नहीं जा सकता। त्रिशूल वापस हुआ, वो जीव जो था मैया के गर्भ में 1 वर्ष का हुआ, 2 वर्ष का हुआ, 3 वर्ष का हुआ। मैया कह रही हैं कि बेटा तो गर्भ से बाहर निकला, मुझे गर्भ में असह पीड़ा प्राप्त हो रही है, क्योंकि इतना दिन व्यतीत हो गया। ये फोटो वाले जितने लोग सामने खड़े हैं ना, जाके घर में रोटी बनाइए। सेल्फी पॉइंट थोड़ी है यहाँ, भगवान की कथाओं में सेल्फी पॉइंट चल रहा है। धन्य हो कलयुग। इसीलिए तो कहा स्त्री शूद्र द्विजबंधो नाम त्रयीना श्रुति गोचरा, इसीलिए कहा, दूसरा कोई प्रमाण नहीं था। उस बालक ने कहा कि मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। क्यों गर्भ से बाहर नहीं आओगे लाला? इसलिए कि गर्भ से बाहर आ गया तो ये भगवान की जो माया है ये मुझे मोहित कर लेगी, और ये भगवान की माया से यदि मैं मोहित हो गया तो संसार में जो भजन करने के लिए आया हूँ वो भजन से ध्यान हट करके सांसारिक विषय वासना पर मेरा ध्यान चला जाएगा, इसलिए मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। वो जीव अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा महाराज, 1-2 वर्ष नहीं, 12 वर्ष तक रहा। माँ को जब असह पीड़ा होने लगी, आकर के आकाशवाणी हुई,
ऐ बालक तू गर्भ से बाहर निकल आओ, मेरी माया तुम्हें मोहित नहीं करेगी। मेरी माया जो है वो तुम्हें मोहित नहीं करेगी, इसलिए तुम बाहर निकल आओ, गर्भ से बाहर आ जाओ। आज वो जीव उस आकाशवाणी को सुन करके मां के गर्भ से बाहर निकला, और जैसे गर्भ से बाहर निकला वो नारा विवाह सब लगा हुआ है, नाला छेदन भी संस्कार नहीं हुआ, कोई लौकिक संस्कार नहीं हुआ, जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, और जंगल की तरफ जाने लगा। पिता जो थे व्यास जी महाराज दौड़ पड़े। पहले तो संतान नहीं हो रही, इतनी तपश्चर्या के बाद में संतान की प्राप्ति हुई महाराज, तो वो भी जंगल चला जा रहा। दौड़ पड़े लौटाने के लिए। हा पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तरवो भी नहीं, लौट आओ मेरे लाल, लौट आओ। मृग शावक जो थे, हिरण के छोटे छोटे बच्चे जो थे, वो घूम रहे थे। दौड़ करके व्यास जी की अंगरखा को, गमछे को पकड़ लिया। कहां जा रहे हो आप? व्यास जी समझ ही नहीं पाए। मुंह से वो उत्तरी वस्त्र को हटाया, आगे बढ़ गए। थोड़े दूर आगे जाते हैं, तरवो भी नहीं, वृक्ष की जो डालियां थी वो झुक गई। अरे महाराज, किसको वापस करवाने के लिए आप जा रहे हो? आप जानते हो कि वो है कौन? व्यास जी ने तब भी नहीं समझा। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा कि सरोवर पर कुछ युवतियां जो थी, स्त्रियां जो थी, वो स्नान कर रही थी। सुखदेव जी आगे आगे चले गए महाराज। युवतियों ने अपने सिर को नहीं ढका, लेकिन जैसे व्यास जी पीछे पीछे गए तो युवतियों ने अपने सिर को ढक लिया, आंचल से अपने शरीर को ढक लिया। व्यास जी रुक गए और उन युवतियों से दो प्रश्न पूछ लिया। ये बताओ, मेरा एक पुत्र भी जो युवा अवस्था है, 12-14 साल की अवस्था का है, वो जा रहा था और आप लोगों ने अपने शरीर को नहीं ढका, अपने मुख को नहीं ढका, स्नान करती रह गई। और जब ये 80 साल का वृद्ध इस मार्ग से जा रहा है तो आपने वस्त्र से अपने सिर को ढक लिया, क्यों? उन युवतियों ने कहा, महाराज, आपके पुत्र के मन में, भाव में, विचार में कहीं भी स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। जैसे एक मां, जैसे एक छोटा सा बालक जो है, वो जब छोटा अवस्था में रहता है, बचपना अवस्था में रहता है, तो अपने मां के पास वस्त्र विहीन होकर के लेट जाता है। लेकिन वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो अपनी मां के पास वो वस्त्र विहीन होकर के नहीं लेटता। उसी प्रकार से आपके मन में अब भी स्त्री और पुरुष का भेद बना हुआ है, इसलिए हम लोगों ने वस्त्र को धारण कर लिया, जबकि आपके पुत्र के मन में, भाव में, विचार में कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, इसलिए हम लोगों ने वस्त्र को नहीं धारण किया। लौट पड़े महाराज और अपने आश्रम पर आकर के उदास रहने लगी, परेशान रहने लगी। तो अपने कुछ शिष्यों को उन्होंने भागवत की श्लोक रटाना चालू किया। एक शिष्य गया, ये सुखदेव जी जहां पर बैठे थे वहीं जाकर के एक श्लोक का गायन करने लगा। कौन सा श्लोक? बड़ा सुंदर। क्या? वरह पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं
च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया। कहा भगवान के कानों में सुंदर कुंडल महाराज शोभित है, सुंदर दिव्य पीतांबर भगवान ने धारण किया है, कानों में कनेर के पुष्प को लगाया है, सिर पर मोर का पंख लगाया है, हाथों में बड़े सुंदर सुंदर महाराज वैजंती आदि की माला को धारण किया है, कमर में करधनी लगाई है, भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह दिखाई दे रहा है। सुखदेव स्वामी ने अपने मन में विचार किया केवल कि कोई इतना भी सुंदर हो सकता है? हाँ? किसी का शरीर जो है वो इतना सुंदर हो सकता है? कितने सुंदर हैं। लेकिन तब तक मन में एक विचार आ गया। विचार क्या आया कि जरूरी नहीं कि भैया जो देखने में सुंदर हो उसका स्वभाव भी सुंदर हो। जरूरी थोड़ी है पांडे जी, कोई देखने में बड़ा सुंदर हो तो जरूरी नहीं कि उसका स्वभाव भी सुंदर हो। स्वभाव गलत हो सकता है उसका। सुखदेव स्वामी ने कहा जिस परमात्मा का चिंतन कर रहा हूं उसी का चिंतन करूंगा, अब उधर नहीं जाऊंगा। क्योंकि वो चिंतन कर रहे थे, निर्गुण निराकार का चिंतन कर रहे थे। अब पता चले कि मैं निर्गुण निराकार का चिंतन कर रहा हूं और उधर सगुण की तरफ चला गया, क्योंकि शरीर इतना सुंदर है उस परमात्मा का, तो भैया सगुण में बहुत भेद है। कोई कहेगा मैं भगवान कृष्ण को मानता हूं, कोई कहेगा दुर्गा को मानता हूं, कोई कहेगा काली को मानता हूं, कोई कहेगा हनुमान जी मेरे इष्ट है ना। तो सगुण में बहुत भेद है, निर्गुण में कोई भेद नहीं। निर्गुण माने एक ही निर्गुण भाई। तब तक जो शिष्य था उसने दूसरा श्लोक पढ़ा। क्या? अरे अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्यं लेभे गतिम धात्रो चीतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कहा अहो वकीयम स्तन कालकूटम। अरे वो परमात्मा कितना सुंदर है जो पूतना अपने वक्षस्थल में कालकूट विष लगा करके आई थी मारने के लिए मेरे परमात्मा को, लेकिन मेरे परमात्मा ने अपनी माँ को जो गति बाद में प्रदान की वही गति पूतना को पहले प्रदान कर दी। तो कहा कमवा दयालुम शरणम व्रजेम। ऐसे परमात्मा को छोड़ करके हम और किसका चिंतन करें? इसलिए वो परमात्मा इतना सुंदर है। बताइए भैया, जो मृत्यु दंड देने के लिए पूतना आई है, आज भगवान उसी को वो सदगति प्रदान कर दे रहे हैं जो अपनी मैया यशोदा को भगवान ने प्रदान किया। तो कहा कमवा दयालुम शरणम व्रजेम। ऐसे परमात्मा को छोड़ करके हम और किसका चिंतन करें, किसके शरण में जाएं? इससे बढ़िया इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। सुखदेव स्वामी ने कहा भैया और कथा सुनाओ। इस कानों को और ज्यादा कथा सुनने की इच्छा हो रही, और खूब कथा सुनाओ। हाथ जोड़े लिया उस शिष्य ने। कहा केवल मुझे 2 ही श्लोक याद हैं, तीसरा नहीं याद। और श्लोक कहाँ मिलेंगे? कहा मेरे गुरुदेव के पास चले। गुरुदेव के पास आते हैं और अर्थात व्यास जी के पास, और 18,000 श्लोक का जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये पूरा का पूरा ज्ञान जो है व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव महाराज को देते हैं।
तो कहा ऐसे व्यास और ऐसे सुखदेव को हम सब महाराज प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव महाराज की। सौनक जी कथा सुना रहे हैं और बड़े भाव से कहते हैं कि नैमि से सुतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसस्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। एक बार की बात है, कथा कहां हो रही है भैया? आप श्लोक सुने बड़े भाव से आ जाता है। कहा नैमि से सूतमासीन। सूत जी और सौनकादिक ऋषि सारे लोग कहाँ एकत्रित हैं? कहा नैमिषारण्य। आप लोग जितनी भी कथाएं सुनते हैं, चाहे भागवत हो, सत्यनारायण व्रत कथा हो, मार्कंडेय पुराण हो, कोई भी पुराण हो, कोई भी कथा हो, सारी की सारी कथा कहाँ सुनी गई है? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य है कहाँ महाराज? कहा लखनऊ के बगल में एक जनपद है सीतापुर। उसी सीतापुर में एक नैमिषारण्य तीर्थ है महाराज। तो सारी कथा नैमिषारण्य में क्यों होती थी, उसका कारण है। एक बार सारे देवता सारे ऋषि मिलकर के भगवान ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज हम लोग यज्ञ करना चाहते हैं, हम लोग यज्ञ करना चाहते हैं, ऐसा कोई स्थान बताइए जो यज्ञ करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हो, सबसे श्रेष्ठ स्थान हो। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र निकाला, चक्र छोड़ा और कहा ये चक्र जहां जाकर के स्थित हो जाए, रुक जाए, या इस चक्र की जो निमी है, धुरी है, जहां जाकर के टूट जाए, शीर्ण हो जाए, समझ लेना सबसे उपयुक्त स्थान, श्रेष्ठ स्थान वही है। क्या ठीक है? सारे देवता सारे ऋषि कुमार उस चक्र के पीछे चले। महाराज वो चक्र त्रैलोक्य में घूमता हुआ इसे नैमिषारण्य में आकर के रुका, और जहां पर आकर के वो रुक भी गया और उसकी धुरी जो थी वो टूट भी जाती है एक दो, तो कहा सर्वश्रेष्ठ स्थान यही माना गया। क्यों? जैसे आप सब सुनते आए हैं कि सौनकादिक ऋषि मनुष्यों का कल्याण करने के लिए 1000 वर्ष का यज्ञ प्रारंभ किया। तो आप प्रश्न कर सकते हैं, महाराज कोई 1000 साल जिएगा कैसे? यद्यप कलयुग में 10,000 साल आयु होती थी, लेकिन प्रश्न किया जा सकता है कि महाराज अन्यान्य कल्पों में, अन्यान्य युगों में भी तो नैमिषारण्य में कथा हुई है, तो 1000 साल लोग जीते कैसे थे, यज्ञ करते कैसे थे? तो उसका उत्तर दिया जाता है कि जितनी देर, जितने समय, जितने क्षण, जितने कालखंड नैमिषारण्य की उस पावन तपस्थली में बैठ करके भगवान का आप यजन करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान के लिए जप करेंगे, अपने लिए दान करेंगे, तो जितना समय दान करने में, यज्ञ करने में, तपश्चर्या करने में लगेगा, उतना समय ब्रह्मा की आयु में गणना में नहीं गिनी जाती। मान लीजिए इस कलयुग में आप 50 साल के लिए आए, किसी बहुत अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए और ज्योतिषी आपकी सारी दशा को निकाल करके ये बता दे कि आप इतने दिन केवल जिएंगे, तो आप चले जाइए नैमिषारण्य और 1-2 साल बैठ करके वहां आप तपस्या करिए खूब बढ़िया। तो जितनी देर आप जप करेंगे, तप करेंगे, दान करेंगे, पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, उतनी समय आपकी जो आयु रहेगी वो आयु ब्रह्मा की आयु में गणना में नहीं गिनी जाएगी।
अर्थात अगर आप 100 साल में जाने वाले हैं और 1 साल बैठ करके आपने जप यज्ञ दान आदि किया तो आप 101 वर्ष में इस धराधाम को छोड़ेंगे। उस नैमिषारण्य का यह महत्व है। इसलिए कह रहे हैं कि नैमिषे सूतमासीन। सूत जी महाराज विराजमान है एक श्रेष्ठ आसन पर। और विराजमान किसने किया है? कहा सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी को एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। और विराजमान करने के बाद में उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और कहा क्या रहे हैं कि कथामृत रस स्वाद। हे महाराज, कथा रूपी अमृत का जो पान कराने में आप समर्थ हैं वो मुझे पान कराइए। और कैसा? कहा जो मेरे कानों को प्रिय लगने वाला हो। अब ये कैसे संभव होगा कि सूत जी कथा सुनाएं सौनकादिक ऋषियों को, तो उनके मन की कथा सुनाएं। 88,000 सौनकादिक ऋषि हैं महाराज, तो सबके मन को कैसे क्या चीज प्रिय लगेगी ये अकेला व्यक्ति कैसे जान जाएगा? भाई 10 लोग घर में हैं और 1 लोग भोजन बनाए में, तो कैसे ये संभव हो जाएगा कि 10 लोगों को वही भोजन प्रिय लगे? कुछ ना कुछ अंतर तो हो सकता है। किसी को तीखा लगेगा, किसी को मीठा लगेगा, किसी को नमक कम, किसी को ज्यादा, किसी को रोटी कच्ची, किसी को पक्की, किसी को जल गई, विविध हो सकता है। लेकिन सूत जी अकेले सुनाने के लिए बैठे हैं। 88,000 ऋषि हैं, अन्यान्य लोग भी बैठे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मुझे वो कथा सुनाइए जो मेरे कानों को प्रिय लगने वाली हो। सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। तो कहा महाराज सौनक आदि ऋषि जो हैं वो सूत जी महाराज की प्रशंसा सबसे पहले कितनी सुंदर कर रहे हैं। तो मानो एक सूत्र मुझे मिला, अगर किसी से कुछ लेना है तो जो चाहता हो उसका वही अभीष्ट कार्य कर दीजिए। अगर कोई ब्राह्मण है भैया तो उसका खूब बढ़िया सम्मान कर दीजिए, सत्कार कर दीजिए, आदर कर दीजिए, वो आपको अपना सर्वस्व दे देगा। अगर कोई कृपण है, कोई दान नहीं कर रहा है, तो जाकर के उसकी खूब प्रशंसा करिए, करे आपने तो इतना दान करते हैं, आप ये दान करते हैं, आपके द्वारा ये किया, झूठे उसकी प्रशंसा करिए तो आपको वो दे देगा महाराज। जो आप चाहते हैं वो आपको धन दे देगा। तो वही कह रहे हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हे भगवान, भक्ति से, ज्ञान से और वैराग्य से ये प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार से होती है। और ये जो भगवान के परम वैष्णव हैं महाराज, भगवान के जो परम भक्त हैं, इस माया से अपना पीछा कैसे छुड़ाते हैं, इससे वो मुक्त कैसे होते हैं, हे भगवान वो मुझे बताएं। सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर बात कही। क्या? हे सौनकादिक ऋषियों, मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा आख्यान ना सुना करके वो सुना रहा हूं। क्या? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, जिससे सारा सिद्धांत, सारा तत्व प्रादुर्भाव हुआ है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। क्या होगा महाराज उससे? संसार भयनाशनम, संसार में प्राप्त होने वाला जो महान भय है, तो भय ये नहीं कि मेरा शत्रु बहुत बलवान हो गया तो मैं जीऊंगा कैसे इसके साथ में, ये भय नहीं है संसार में। सबसे बड़ा भय संसार में व्यक्ति को है, वो क्या?
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, अहंकार, ये सब भय है महाराज। जैसे बाहर के शत्रु से तो आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन अंदर के शत्रु से अपनी सुरक्षा आपको हमारे जो आचार्य लोग बैठ करके जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आप लोग कथा सुन रहे हैं, इसी से संभव हो सकता है। नहीं तो एक बड़ी सुंदर बात आपको बताऊं। एक संत कथा सुना रहे थे। उन संत महाराज ने कहा कि एक बार की बात है, मैं एक डॉक्टर साहब के पास गया दवा लेने के लिए। तो मेरे पहले एक रुग्ण व्यक्ति आकर के उनके पास बैठा था। डॉक्टर साहब ने उसका थोड़ा सा ब्लड लिया, खून लिया, सैंपल लिया और लेने के बाद में चेक किया। कहा भैया तुमको शुगर हो गया है, तुमको शुगर हो गया है और ये तुम्हारा शुगर कभी जाएगा नहीं। हाँ, वैसे भी जिसको शुगर हो जाता है महाराज नहीं जाता। तो कहा ये तुम्हें शुगर की बीमारी हो गई, ये कभी जाएगा नहीं। तो महाराज तो डॉक्टर साहब इसका उपाय कैसे है? कहा दवा खाते रहो और जब तक दवा खाते रहोगे ये शुगर कंट्रोल में रहेगा। तो संत महाराज ने कहा मैंने उसी समय एक बड़ा सुंदर ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या महाराज? ये जैसे शरीर है तो शरीर में जितना अच्छाई का रहना आवश्यक है उतना ही बुराई का भी रहना आवश्यक है। अगर हम अच्छे ही बने रहेंगे महाराज राम जी की तरह तो भी काम नहीं चलेगा, नहीं तो समुद्र रास्ते नहीं देगा महाराज। तो अपने अंदर अच्छाई अगर है तो कुछ ना कुछ बुराई भी होनी चाहिए, लेकिन वो बुराई समाज के लिए नहीं होनी चाहिए, किसी का अहित करने के लिए नहीं होना चाहिए। वो उस बुराई से अपने को भलाई पर लेकर के चलने की शिक्षा लेनी चाहिए, इसलिए वो बुराई भी आवश्यक है। नहीं तो हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं महाराज, धर्म, अर्थ, तीसरा आता है काम। तो अगर काम बुरा होता तो प्रजा की सृष्टि की प्राप्ति ना हो पाती, संतानोत्पत्ति ना हो पाती। ये काम भी ठीक है, लेकिन वो काम एक मर्यादा में रह करके ठीक है। तो संत ने कहा उसी समय मैंने एक सूत्र, एक ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या? ये कुसंग का जो रोग है ना ये कभी जाने वाला नहीं है। भागवत की कथा सुन रहे हैं, बड़ी सुंदर बातें लग रही हैं, लेकिन बगल में ऑर्केस्ट्रा होने लगे तो मन वहां चला जाएगा। तो ये जो कुसंग का रोग है ये जाएगा नहीं। तो भैया ये कुसंग की दवाई क्या है? कहा ये नाम जप है, ये सत्संग है, ये कीर्तन है, ये भगवान के चरणों में प्रीति, यही सब उस कुसंग की दवाई है। जैसे शुगर की दवाई आपकी है वैसे कुसंग की ये दवाई है। ये कुसंग भी जाने वाला नहीं है। हाँ, जब तक ये भगवान का नाम जप कीर्तन आदि ये सब आप कर रहे हैं तब तक ये दूर हैं, और जैसे आपने इसको बंद किया ये शुगर की तरह आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो इसलिए सदैव भैया ये कीर्तन करना चाहिए भगवान के नाम। तो वही कह रहे हैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशन। जो सब शास्त्रों का सार है, जो तत्व है, वो मैं आपको बताने चल रहा हूं। और जो बताने चल रहा हूं इतना महत्वपूर्ण है, उसकी महिमा इसकी इतनी है कि जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कहा महाराज देवताओं को भी दुर्लभ है? कहा हाँ, वो चीज देवताओं को भी दुर्लभ है। कहा कैसे महाराज? तो सूत जी बता रहे हैं कि एक बार जब परीक्षित को श्राप लग गया, परीक्षित को श्राप लगा कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। देवताओं ने सुना अरे इतने योग्य राजा इस धराधाम को छोड़ देंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक पात्र में अमृत को लिया और लेकर के उस सभा के बीच में आए जहां सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं।
जहां सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, ला करके बीच में उस अमृत कलश को रखा और हाथ जोड़ करके बड़े प्यार से, बड़े निवेदन से उनसे निवेदित किया। क्या महाराज, ये जो अमृत है ना, ये आप परीक्षित को पिला दीजिए, और ये जो कथा परीक्षित को पिला रहे हैं, ये मुझे पान करा दीजिए। सुखदेव स्वामी ने कहा, देवता आप लोग चालाक बहुत हो, विनिमय करने के लिए भी मेरे पास आए हो, तो विनिमय की बराबरी की वस्तु तो लाओ। अरे कहा महाराज, बहुत पुरुषार्थ करने के बाद में जो अमृत प्राप्त होता है, उस अमृत कलश को ही लेके चला आया हूं, कोई एक आध दो बूंद नहीं लाया हूं। जितनी इच्छा हो उतनी आप परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन जानते हो, विनिमय किया जाता है तो बराबर की वस्तु में किया जाता है। तो महाराज ये कथा और ये अमृत ये बराबर में नहीं है। कहा नहीं। कहा ये तुम्हारी कथा जो है, कहा ये तुम्हारा अमृत कलश जो है ना, ये कांच के समान है, और ये जो भागवत की कथा है ना, ये मणि के समान है। तो तुम ही बताओ, क्या कोई व्यक्ति लाए कांच दे दे और मणि को लेके चले जाए, क्या ये संभव ही संसार में? क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचम क्वा मणिर्महा, ब्रह्मरात्रो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। कहा ये देवता, जैसे कांच और मणि की तुलना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार से इस कथा और इस अमृत की तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा कह करके ततो देवांजहासः, ऐसा कह करके सुखदेव स्वामी ने देवताओं की हंसी उड़ा ली। महाराज, देवता लोग पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से शिकायत किया, अरे अमृत कलश को लेके गया था कि वो अमृत का पान परीक्षित को पिला दें और वो कथा हम लोगों को सुना दें, लेकिन सुखदेव ने मेरी हंसी उड़ा ली। तो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ कि भागवत में ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण सुखदेव ने इन देवताओं को अमृत का पान नहीं कराया। तो ब्रह्मा जी ने अपने यहाँ एक तराजू मंगाई ब्रह्मलोक में, और तराजू को मंगाने के बाद में सारे शास्त्र को एक पलड़े पे रखा, और जैसे दूसरे पलड़े पे भागवत शास्त्र को रखा, पुराण को रखा, वो भागवत शास्त्र का पलड़ा जो था वो नीचे हो गया, अन्यान्य शास्त्र जो थे वो महाराज ऊपर हो गए। ऐसा देख करके ब्रह्मा को भी आश्चर्य हो गया महाराज। और जैसे ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, इस भागवत की महिमा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा बाबा जी करने लगे। सौनक जी ने प्रश्न किया, सौनक जी ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि स्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तयि सह। हे भगवान, मैंने सुना है कि नारद जी संसार के छल प्रपंच से मुक्त हैं। नारद जी को इस संसार में किसी प्रकार से कोई छल प्रपंच नहीं है। और मैंने ये भी सुना है कि नारद जी एक स्थान पर केवल गोदोहन काल, जितनी देर गाय दुही जाती है उतनी देर रहते हैं, अन्यान्य समय नारद जी विचरण करते रहते हैं। हे भगवान, जब नारद जी विचरणशील हैं तो सनत कुमारों से, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से उनकी भेंट कैसे हो गई? किस स्थान पर उनकी भेंट हुई वो मुझे बताएं।
सूत जी महाराज बड़ी सुंदर बात कही, क्या? एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात दद्रुदुस्तत्र नारद। एकदा ही विशालायां, विशालापुरी किसे कहते हैं? बद्री विशाल जो हमारे यहाँ स्थान है जहां पर लक्ष्मी नारायण स्वयं विराजमान हैं, ऐसे स्थान को विशालापुरी कहते हैं। एक बार बद्रीनाथ विशालापुरी में चत्वारा ऋषियों मलाह, चारों ऋषि कुमार जो थे वो विचरण कर रहे थे, और विचरण करते समय उन्होंने नारद को देखा। और जब नारद को देखा तो नारद जी के विषय में कह रहे हैं। नारद जी हैं उस समय कैसे? कुमारों ने कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो महा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुख, अरे आपका मुखमंडल उदास क्यों है? और कुतश्चिंता तुरो महान, तुम्हें ये चिंता कौन सी है? क्यों तुम चिंतातुर दिखाई दे रहे हो? और त्वरितम गम्यते कुत्र, तुम इतनी तेजी से चले कहां जा रहे हो? मैं देख रहा हूं बड़ी तेजी से तुम चले जा रहे हो। और कुतश्चागमनम, तो तुम आ कहां से रहे हो? नारद जी से पूछ रहे हैं वो चारों ऋषि कुमार। नारद जी ने कहा, हाथ जोड़ लिया नारद जी, और हाथ जोड़ करके बड़े भाव से कह रहे हैं, क्या? हे भगवान, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। हे भगवान, मैं पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। नारद जी बता रहे हैं कि मैं पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। और कहां कहां गया महाराज? पुष्कर गया, जहां ब्रह्मा जी का स्थान है। मैं प्रयाग गया महाराज, जहां ब्रह्मा जी ने हजारों सिमेघ यज्ञ किया है, मैं वहां गया। मैं काशी गया, भगवान शिव की जो नगरी है महाराज, मैं वहां गया। मैं गोदावरी में गया। लेकिन इन समस्त स्थानों पे जाने के बाद में मेरे मन को संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। मेरे मन को तनिक भी संतोष नहीं मिला। सूत जी ने कुमारों ने पूछा, नारद, लोगों का जब मन उद्विग्न होता है तो वो इन्हीं स्थानों पर जाते हैं कि मुझे संतोष मिलेगा, और आप कह रहे हो कि मुझे संतोष नहीं मिला। नहीं महाराज, तो भैया आपको संतोष क्यों नहीं मिला? क्या देखा वहां आपने? अपने मन की दशा आज नारद जी बता रहे हैं। ना पश्यम कुत्रचिच्छर्म मनः संतोषकारकम्। मेरे मन को तनिक भी संतोष नहीं मिला। क्यों? सबसे पहली बात नारद जी कहते हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम। कहीं भी सत्य नहीं है। लोग दिन भर झूठ बोलते हैं, पूरे दिन झूठ बोलेंगे। पता चला भैया आप कहाँ हो, मोबाइल पे पूछते हैं हम, भैया आप कहाँ हो, आप कहाँ गए थे, या जैसी भी बातें। तो पूरे दिन वो प्राणी जीव झूठ बोलेगा। लेकिन अगर एकाध सत्य मुंह से इसे निकल पड़ा, एकाध सत्य निकल पड़ा, तो राजा हरिश्चंद्र के बाद अपनी गणना करने लगते हैं। उनके बाद सत्यवादी मैं ही हूं, मैं ही झूठ नहीं बोलता, सबसे सत्य मैं ही बोल रहा हूं।
तो मैंने देखा इस संसार में कि सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। तपः शौचम, तपस्या नहीं है। पता चला पत्नी से डांटे गए, परिवार से तिरस्कृत किए गए, तो हनुमानगढ़ी में राम जी के यहां जाकर के तपस्या करने लगे। कुछ दिनों के बाद में जब वो दिल भूत उतरा महाराज, वो परिवार की याद आई, तो चलिए पुनः परिवार में। शौचम, पवित्रता नहीं है महाराज। एक हम लोग बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जैसे खाए अन्न वैसे रहे मन। आज अन्न ही सबसे ज्यादा दूषित हो गया है। माँ के हाथ में जो, माँ के हाथ से बनाए गए भोजन में जो स्वाद आता है, वो स्वाद अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि तिलकम विप्र हस्तेन मातृ हस्तेन भोजनम अपिंडम पुत्र हस्तेन भविष्यति न पुनः पुनः। ब्राह्मण के हाथ से अगर आपको टीका मिल जाए, आचार्य लोग आपको टीका लगाएं, तो अपना सौभाग्य समझिए कि आज आचार्य ने, ब्राह्मण ने मुझे टीका लगाई, ये अपना सौभाग्य समझिए आप। नहीं तो जब आप गुरु मंत्र लेते हैं, आप आज के तो गुरुओं वैसे हो गए हैं महाराज। मंत्र लेना है, चले आए महाराज, ये व्यवस्था कर रहा हूं, कल आप आकर के मंत्र देना। गुरुओं जी भी आए, मंत्र दे के चले गए। अब ये नहीं बताते गुरु जी अपने स्वयं को कि मैं किस संप्रदाय से हूं, किस वर्ण व्यवस्था से हूं, किस आश्रम से हूं, कुछ मतलब नहीं। वैष्णव दीक्षा दे रहे हैं, शैव दीक्षा दे रहे हैं, शाक्त दीक्षा दे रहे हैं, किस संप्रदाय से कोई मतलब ही नहीं। तो तिलकम विप्र हस्तेन, ब्राह्मण के हाथ से टीका। अब जब मैंने दीक्षा ली तो मेरे गुरु भगवान ने जो मुझे दीक्षा टीका लगा करके उसमें मुझे बताया कि आज से आप ये टीका लगाइएगा। हाँ, तो वो जो गुरु भगवान ने टीका मेरे ललाट पर लगाई थी, उस समय की कल्पना करके आज भी नेत्रों में आंसू आ जाते हैं कि हे गुरु भगवान, फिर मेरे मस्तक पर कबाब की वो हाथों से वो सुंदर टीका लग जाए। तो कहा तिलकम विप्र हस्तेन, और भैया मातृ हस्तेन भोजनम। संसार का कोई भी व्यक्ति आपको भोजन करा दे, लेकिन माँ के हाथ से बनाई गई जिस रसोई में, जिस भोजन में जो स्वाद आ जाता है, वो संसार का कोई जीव कोई भी भोजन बना दे प्राप्त हो ही नहीं सकता। माता समम नास्ति शरीर पोषणम, माता के समान शरीर का पोषण करने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं है। पत्नी समम नास्ति शरीर तोषणम, पत्नी के समान शरीर को सुख देने वाला संसार में कोई नहीं है। और आज के समय में अन्न ही सबसे ज्यादा दूषित है। पता चले ब्राह्मण है महाराज, चाहे जिस जैसे भी हैं, जूता पहन करके, चप्पल पहन करके खा रहे हैं, घर में भी बिना नहाए धोए भोजन बन रहा है। शालिग्राम को तो भोजन प्रसाद उनका भोग कभी लग ही नहीं रहा है। गैया मैया के लिए कभी ये ग्रास निकल ही नहीं रहा है, कौआ के लिए निकल ही नहीं रहा है। कुत्ता दरवाजे पर पाले हैं, लेकिन वो भी ग्रास के लिए परेशान है बेचारा। ये सारी स्थितियां इस समाज में व्याप्त हो रही हैं। ये नारद जी ने देखा इस संसार में। तो वही कह रहे हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता नहीं है महाराज। दया दानम न विद्यते, न दान दया रही ही नहीं गई है। दया व्यक्ति के शरीर में रंच मात्र नहीं है। और दान आज के समय में लोग केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं। मैंने भागवत सुना तो इतना दान किया, इतना खर्च किया, इतने लोगों को भोजन कराया, ये सब केवल अब आडंबर हो गया है महाराज। मैं नहीं कर रहा हूं, भागवत भगवान में लिखा है, दिखा सकता हूं।
कि भागवत की कथा सुनने के बाद में भी अगर व्यक्ति का मन भगवान के चरणारविंद के प्रति द्रवीभूत नहीं हुआ तो कहा श्रम एव ही केवलम, केवल उस व्यक्ति ने श्रम किया है और संसार में कुछ किया ही नहीं, उसने केवल श्रम किया है उसने। तो नारद जी ने कहा हे भगवान उदरम्ब भरेड़ो जीवा वराका कूट भाषिण, केवल उदर पूर्ति कैसे हो, किसी तरह उदर की पूर्ति कैसे हो, मेरा पेट कैसे भरे, केवल अब जीव इसी में लगा हुआ है और किसी में उसको कुछ रुचि ही नहीं रही। अच्छा, माता पिता भी केवल बालक को धन कमाने के लिए बता रहे हैं, बेटा ये तुम पढ़ लो, ये ऐसा कर लो, ये दुकान खोल लो, ये व्यापार कर लो, धन आ जावे बस। पहले के माता पिता व्यक्ति को धर्म सिखाते, धर्म कैसे एकत्रित हो, और आज के माता पिता अपने बालक को धन कैसे संचित हो ये सिखा रहे हैं। वराका कूट भाषण, और केवल दिन भर झूठ बोलते रहते हैं और कुछ नहीं करते। अरे भगवान, मैं आपको और कहां तक बताऊं। मैं एक आश्रम पर गया, मैंने वहां पर देखा पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। आश्रम पर पता चल रहा है किसका आश्रम है, भैया त्यागी जी का आश्रम है, कुछ नहीं लेते, हाथ से कुछ नहीं लेते, लेकिन वो स्कैनर लगा है कि संस्था के लिए दान कर दीजिए। तो ये जो विरक्त हैं, ये विरक्त नहीं रह गए, ये केवल दिखावे के लिए है कि मैं विरक्त हूं और कुछ नहीं। मैंने एक आश्रम पर देखा, पूछा भैया किसका आश्रम है, पता चला महाराज ब्रह्मचारी जी का आश्रम है और 50 बच्चे खेल रहे हैं, खूब बढ़िया महाराज लंगर चल रहा है। किसका आश्रम है महाराज, ये फलहारी बाबा का आश्रम है। तो नाम के केवल फलहारी हैं और खूब छकाछक चल रहा है। ये तो संतों की बात मैंने बताई महाराज। मैंने सोचा चलिए घर के लोग अच्छे होंगे, तो जब मैं घर में आके देखा तो यहाँ की स्थिति तो और बड़ी जटिल थी। क्या तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोभा, दंपतीनां च कल्कनम। मैं जब घर में आया तो यहाँ बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा? पुरुष जो हैं वो बेचारे बन गए, पुरुष जो हैं वो बेचारे बन गए। तो घर में किसका राज्य हो गया है भैया? काम महिलाओं का राज्य हो गया है। अगर पुरुष को एक चम्मच भी खरीदना, एक बर्तन भी खरीदना है तो बिना पत्नी से पूछे नहीं खरीदेंगे। कहो कहत यह चम्मचवा खरीद ली, घरे में आवश्यकता बाकी नहीं ना, बताइए। पहले के समय में होता था भागवत, रामायण, विवाह आदि ये सब कार्य होते थे तो लोग अपने पुरोहित से सलाह लेते थे, घर में अपने श्रेष्ठ माता पिता से सलाह लेते थे, घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे सलाह लेते थे। अगर ये कोई नहीं है तो गांव के जो बुजुर्ग होते थे लोग उनसे जाकर के सलाह लेते थे। लेकिन अब भैया सलाहकार कौन हो गए हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी कह रही हैं कि श्याल को बुद्धिदायक, घर के जो मामा हैं साले साहब ना वही सलाहकार हो गए। और क्या देखा मैंने
कहा कन्या विक्रयणो लोभा, लोग धन के लालच में कन्या का विक्रय करने लगे महाराज। और दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में निरंतर विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है महाराज। ना योगी नहीं सिद्ध होवा, ना ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। ना कोई ज्ञानी रह गया, ना कोई योगी रह गया, ना कोई सिद्ध रह गया, ना कोई महात्मा रह गया, कोई महाराज नहीं। तो सनत कुमारों ने कहा तो नारद आपको क्यों परेशानी? अरे कहा महाराज मेरे साथ एक घटना घट गई। क्या घटना घटी भैया? कहा महाराज जब इस संसार के ऐसे क्रियाकलापों को देख रहा था तो बड़ी तेजी से मेरा मन असंतोष को प्राप्त हुआ, भगा जा रहा था। तो यमुना जी के किनारे मैंने देखा बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई हैं, उनके बीच में एक युवती बैठी हुई है और उन युवती के सामने दो वृद्ध लेटे हुए हैं। एक बार तो मेरी इच्छा हुई कि भीड़ क्यों लगी हुई है, मुझे वहां जाना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने देखा कि वहां स्त्रियां ज्यादा हैं तो मैंने सोचा कि अब यहां चलना ठीक नहीं है, मैं वहां से निकलने लगा, दूसरा रास्ता बदलने लगा। तब तक एक स्त्री जो थी उसने मुझे बड़े भाव से बुलाया। भो, भो माने होता है हे। मैंने ध्यान नहीं दिया, सुना ही नहीं, सुन ही नहीं रहा हूं, तो मुझे जोर से पुकार रही है। भो आपको ही पुकार रही हूं, सुन तो लीजिए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। कितनी देर के लिए रुक जाइए महाराज? क्षण मात्र के लिए, बहुत देर के लिए मैं आपको नहीं कह रही हूं कि आप रुक जाइए, केवल क्षण मात्र रुक जाइए। तो क्षण मात्र रुकने से होगा क्या? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। जो आपको सत्संगत के क्षण मात्र से सुख की प्राप्ति हो सकती है, संसार के समस्त साधनों से वो सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो बाला वो युवती कह रही कि दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अघ हरम परम। अघ माने होता है जो बहुत बड़ा पाप हो, सामान्य पाप नहीं, अघ माने बहुत बड़ा। तो हे भगवान आपका दर्शन करने मात्र से जो बहुत बड़ा मेरा पाप है वो मेरा नष्ट हो जाएगा। नारद जी रुक गए और रुकने के बाद में उस बाला से पूछ रहे, युवती से पूछ रहे, भैया कासी तुम का विमोचेमा नार्यः का पद्मलोचना, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी आप हो कौन? ये सारी स्त्रियां जो बैठी हूं ये कौन हैं? हे देवी आप विस्तार से इस विषय में मुझे बताएं। तो देवी कह रही हैं क्या कि अहम भक्ति रीति ख्याता। मैं कौन हूं? मैं भक्ति हूं। और ये दोनों जो हैं महाराज, ये दोनों जो लेटे हुए हैं, इमो में तनयौ मतौ, तने शब्द लगाया, अर्थात कहीं आप ना सोच लीजिए कि मेरे पुत्र हैं तो मेरे सौत के पुत्र हो सकते हैं। तनयौ मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं। अरे महाराज क्या बताऊं, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। और ये दोनों काल में समय का चक्र ऐसा घूमा कि ये दोनों जर्जर वृद्ध हो गए। और मैं युवती, तो संसार की ये बड़ी अद्भुत घटना घट रही मेरे साथ। माँ इतनी युवती और पुत्र जो हैं वो दोनों वृद्ध हो जाएं, हे भगवान संसार क्या कहेगा मुझे? तो भक्ति देवी ने कहा
हे महाराज मैं जन्म कहाँ ली? उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं खूब वृद्धि को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में जब मैं आई क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं सम्मान हुआ, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, जब गुजरात में आई तो मैं यहाँ जीर्ण हो गई। लेकिन बड़ी सुंदर बात बताऊं आपको कि वृंदावनम पुनः प्राप्य, जब मैं पुनः वृंदावन को आ गई ना तो मैं युवती हो गई, सुंदर स्वरूप में मैं आ गई, युवती हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र जो हैं वो वृद्ध के वृद्ध ही अचेत के अचेत पड़े हुए। वृंदावन किसे कहते हैं? जहां पर तुलसी का समूह हो, वृंदा माने तुलसी, वन माने समूह, जहां पर तुलसी का समूह हो, जहां पर नित्य शालिग्राम का अर्चन किया जाता हो, वही स्थान ही वृंदावन हो जाता है महाराज। और भगवान का ये उद्घोष है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन का परित्याग करके मैं एक कदम भी दूर नहीं जाता। इसीलिए तो संत लोग बड़े भाव से वृंदावन की महिमा गाते हैं, क्या कि वृंदावन धाम अपार, घटे जा राधे राधे वृंदावन, रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। हाँ वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे। हाँ वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। सभी लोग ताली बजाते हुए गाएंगे, बोले वृंदावन धाम की। जो
रो तो, जो राधा नाम न हो तो रसराज बेचारा हो तो, जो राधा नाम न हो तो बेचारा रो तो, जो राधा नाम न हो तो रसराज बेचारा हो तो, नहीं होते नहीं होते नहीं होते कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे, नहीं होते कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, गाए जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। बोले वृंदावन धाम की जय हो। भक्ति महारानी ने कहा कि जब से मैं वृंदावन को प्राप्त की तब से तो मैं युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों जो पुत्र हैं ये अच्छे वृद्ध के वृद्ध बने हुए हैं, इसलिए मुझे अत्यधिक पीड़ा हो रही है कि माँ युवती और पुत्र वृद्ध, ये संसार का हाल कैसे होगा महाराज। नारद जी ने कहा मैंने तुरंत उन ज्ञान वैराग्य के कान में वेद का पाठ किया, गीता का पाठ किया, श्रुति स्मृति आदि इन सब का पाठ किया, लेकिन जब तक मैं पाठ करता तब तक तो इनकी मूर्छा कुछ दूर होती और जैसे पाठ में विराम होता ये अचेत हो जाते। हे भगवान, ये सोच करके मेरा मन जो था वो खिन्न हो गया। मैंने अन्य लोगों के पास गया, सब ने मुझे ये उपाय करने के लिए कहा, मैंने सबसे कहा मैंने ये उपाय कर लिया और कोई उपाय बताएं, और सब निरुत्तर हो गए, तो मैं आपके पास आया हूं, क्या करूं। सनत कुमारों ने कहा ए राजा, ए नारद जी, भक्ति महारानी के कष्ट के निवृत्त करने के लिए सप्ताह वाचनम करो, भागवत का पाठ उनको सुनाई, कथा नहीं भागवत का पाठ सुनाई। कहा ठीक है। तो जितना प्रयास वक्ता श्रोता को करना पड़ता है भागवत के लिए महाराज, उतना ही प्रयास वक्ता को भी करना पड़ता है। आज सनत कुमारों ने कहा कि ए नारद तुम उद्योग करो, तो उद्योग का कथा कहां हो रही है महाराज। भगवती गंगा के तट पर और हरिद्वार के उस पावन क्षेत्र में महाराज आज नारद जी भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए कथा का आयोजन किया। और जैसे कथा का आयोजन केवल सुना मात्र की, नारद जी कथा सुनने जा रहे हैं और सुनाने कौन आ रहा है महाराज, सनत कुमार लोग कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं, चारों ऋषि कुमार तो सब दौड़ के आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। और कौन कौन आ रहा है, कहा अत्रि भृगु वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो। अत्रि महाराज आ गए, भृगु महाराज जी, वशिष्ठ, चवन, शरद्वान, ऐसे ऐसे बहुत सारे अमलात्मा विमलात्मा ये जो ऋषि कुमार हैं, ऋषि लोग ये सब कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। और सबने कहा ये देवी भक्ति आपके कष्ट की निवृत्ति होगी। क्यों? कहा सकृष्ण क्वापि नो गतः द्रौपदी च परित्राता एन कौरव का स्मलात्। अरे कौरवों के द्वारा जिस द्रौपदी का मानमर्दन किया जा रहा था, उसकी रक्षा करने के लिए यदि उस परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ, तो आप तो साक्षात भक्ति हो,
आपके कष्ट की निवृत्ति करने के लिए वो परमात्मा का प्रादुर्भाव अवश्य होगा। और वो कृष्ण सकृष्ण क्वापिनो गतः, अन्यत्र कहीं गया नहीं है, वो यही है। आपके भी कष्ट की निवृत्ति होगी। अरे भक्ति महारानी, आपका केवल आश्रय प्राप्त करके जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में केवलम चाकलई ध्रुवपतिमपयातो यत कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास। अरे आपका केवल नाम लेने मात्र से प्रहलाद जो है वो भक्त शिरोमणि कहे गए। ध्रुव महाराज भी ध्रुव पद को प्राप्त कर लिए तो केवल आपकी ही महत्ता इसमें थी और किसी की महत्ता नहीं। तो आपकी कष्ट की निवृत्ति करने के लिए सकृष्ण क्वापिनो गतः, वो कन्हैया कहीं गया नहीं है, वो कन्हैया यही है, वो आएगा भी आएगा। इसलिए तो संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है। क्या बोले? चिंता करी बलाय हमारी, चिंता करी बलाय हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा। सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी भी लेगा। सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी वो लेगा। भजन करो निश्चिंत हो चिंता, भजन करो निश्चिंत हो चिंता। भजन करो निश्चिंत हो चिंता, भजन करो निश्चिंत हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। जय हो। अमर आत्मा अविनाशी है, नासवान यह काया है। अमर आत्मा अविनाशी है, नासवान ये काया है। अमर आत्मा अविनाशी है, नासवान यह काया है। अमर आत्मा अविनाशी है, नासवान ये काया है। जड़ होकर चेतन को भावे यही प्रभु की माया है। जड़ होकर चेतन को भावे यही प्रभु की माया
समझ कर, जड़ चेतन का भेद समझ कर, जड़ चेतन का भेद समझ कर, जड़ चेतन का भेद समझ कर, शरण कहो गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे बलाय हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी नंदलाल की। और जैसे ही नारद जी ने आज सबने सुना कि नारद जी भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए भागवत की कथा सुनने चल रहे हैं, तो सारे लोग दौड़ते हुए चले आए। हमारा धावंती रसलम पटा उन्मत्त होकर के पागल की भांति सब चले आए। आज नारद जी ने क्या किया महाराज? 3 आसन बिछाया, एक आसन भक्ति के लिए, एक आसन ज्ञान के लिए, और एक आसन जो है वो वैराग्य के लिए बिछाया। अपने लिए भी एक सुंदर आसन रखा। अन्यान्य जितने लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं सबके लिए सुंदर आसन की व्यवस्था की। और चारों ऋषि कुमार आज वक्ता बनते हैं। और बड़ी सुंदर बात है महाराज, इन चारों ऋषि कुमारों जो भी बोलते हैं वो चारों एक साथ बोलते हैं और एक ही बात को चारों ऋषि कुमार बोलते हैं। ऐसा संसार में अद्भुत वक्ता कोई दूसरा नहीं मिला होगा कि चारों लोग एक साथ बोलें और एक ही बात को बोलें। ये उस परमात्मा की बड़ी अहित की कृपा है। और इस संसार के वो प्रथम पुत्र हैं महाराज सृष्टि के। जैसे हुआ महाराज, आज भक्ति महारानी ने सुना कि मेरे कष्ट की निवृत्ति करने के लिए नारद जी ने उद्योग किया है, तो क्या हुआ महाराज? उन समस्त लोगों के बीच में भक्ति महारानी भगवान का कीर्तन करती हुई वो प्रकट हो जाती हैं और इतना उन्मत्त हो जाती हैं वो कीर्तन में ही वो नाचने लगती हैं। और भगवान की कथा की कृपा के कारण भक्ति के कष्ट की निवृत्ति होती है। गोविंद दामोदर माधवेति ऐसे बार बार उच्चारण करती हैं। और जितने भी लोग वहां पर आए हैं, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है। और भक्ति इस गोविंद स्वरूप करती प्रेमैक धरती भवरोग हंत्री सात्वं चतिष्ठस्व सुधेय संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानि। ऐसे वो भक्ति महारानी निरंतर भगवान की कृपा कटाक्ष के कारण वैष्णवों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाती हैं। तो इस प्रकार से नारद जी के कारण भक्ति की कष्ट की निवृत्ति होती है। ज्ञान और वैराग्य पुनः अपने युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य इस कथा से मुझे यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति के मार्ग में भी कष्ट की प्राप्ति होती है, लेकिन निरंतर वही शुगर की दवा के समान यदि राम नाम की औषध ली जाए, कृष्ण नाम की औषध ली जाए, भगवान के चरण में प्रीति अपनी रखें, तो ये कष्ट की निवृत्ति सर्वथा हो सकती है। इसी के साथ में वाणी को विराम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती और प्रसाद को लेके अपने घर को प्रस्थान। अब आज तो मौसम बहुत प्रतिकूल था, कल अगर अनुकूल रहेगा तो कथा 3-4 बजे से, नहीं तो 5 बजे से कथा प्रारंभ होगी। तो आइए आप सब बड़े भाव से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती और प्रसाद को लेकर के भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए स्तवन करते हुए अपने घर को जाएंगे। हरि ओम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोपाल जय जय गोविंद जय जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय
जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती तीर बेड़ी ताली बजाते हैं। जय सरस्वती तीर बेड़ी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय भागवत भगवान की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की परम मंगलमय आरती। हरि ओम आरार्त्रिपार्थिवगं राजा ओम इदगुं हविः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं सुस्ताये आदमसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्यभयसानिः अग्निः प्रजां बहुलां मे गरुत्वन्नं वयोरेदो अस्मासुधत्त श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ तुझको मनाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बली हारी जाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि अपने मन में बसाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संस
कानि पापानि जन्म जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे हस्ते पुष्पाणि कृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यत्नेन जग्नमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सचं चित्रपूर्वे साध्याः शन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता कुरिहाण परमेश्वर प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री कृष्ण चंद्र भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की यज्ञ भगवान की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महा